हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट उदय सिविल कोर्ट देवरिया से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के प्रस्तावना की। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आधारभूत ढांचा है एवं संविधान के प्रस्तावना में ही संपूर्ण संविधान की एक साठ रूपरेखा दिखाई देती है। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, आइए देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी एवं संविधान के निर्माण में कुल 63,96,749 रुपये खर्च हुए थे। संविधान की प्रस्तावना में संविधान का एक साठ रूप दिखाई देता है। साथियों, संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, इस पर बड़ा मतभेद था। इन रिबेरू यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है एवं प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। साथियों, राष्ट्र की एकता के जगह पर राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। साथियों, प्रस्तावना के अनुसार संविधान हमें 3 प्रकार का न्याय प्रदान करता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एवं 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त कराता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। साथ ही पद और अवसर की समानता प्राप्त कराता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के 1971 के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। केशवानंद भारती के 1973 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है एवं इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जाएगा जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। साथियों, 1976 में इमरजेंसी के समय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। इसके पहले हमारे संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, यानी भारतीयों के भावना के खिलाफ संविधान नहीं था। अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं के खिलाफ संविधान की प्रस्तावना नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि संविधान के प्रस्तावना में अभी भी संशोधन हो सकता है, क्योंकि इसके पूर्व में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। धन्यवाद।